Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा है उसमें आज की क्लास में पाइथन के ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है लाइक DSSB, KVS, NVS, HPSC, UGC नेट, उनमें टीचिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो उन्हीं सभी सब्जेक्ट को डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे पढ़ते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं? जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होती है उसको सोल्व करते हैं, तो वो प्रेसिडेंस का मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है कि पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट करना है और बाद में कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट करना है। इस टाइप की जो नॉलेज होती है जो बताता है कि पहले कौन सा प्रेसिडेंस एग्जीक्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इन मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिसाइड which operator will be executed first। तो जो भी आपकी एक्सप्रेशन होती हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ब्रैकेट कोई ऑपरेटर नहीं होता है, लेकिन जहां पर आपकी एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर होती है तो पहले उसको सोल्व किया जाता है। इवन दो इज नॉट एन ऑपरेटर बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in deciding which part of expression should be evaluated first। after that exponentiation जो कि बोलते हैं पावर। the unique feature of star star is that it is only the operator। एक अकेला ऐसा ऑपरेटर है जो राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होता है। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं सभी लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं प्लस का, 2+3 करते हैं तो 2 में 3 को ऐड किया जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशिएशन में क्या होता है कि पहले ये पावर देखी जाती है, तो 3 की पावर 2 ऐसे किया जाता है। उसके बाद आपका आते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। इनकी प्रेसिडेंस हाई होती है। फिर उसके बाद प्लस और माइनस की होती है। उसके बाद आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, उनकी प्रेसिडेंस होती है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। लॉजिकल ऑपरेटर में भी आपके 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नोट एंड और। इनमें भी आपकी सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो नोट की होती है, फिर एंड होती है, फिर और होती है। तो जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उनकी हाई प्रेसिडेंस होती है, लॉजिकल ऑपरेटर की लोअर प्रेसिडेंस होती है। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। यहाँ पर आइडेंटिफायर के बारे में पूछा है। आइडेंटिफायर जो भी होते हैं उसमें आपके अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, या फिर स्मॉल या फिर आपके कैपिटल में। आपके नंबर्स होते हैं डिजिट्स 0 to 9। स्पेशल सिंबल जो होते हैं, स्पेशल सिंबल में आपका सिंबल होता है अंडरस्कोर का। आपके जो आइडेंटिफायर होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट भी होती हैं, लेकिन आपके जो है डिजिट्स जो है वो पहले नहीं आ सकती। अब 2A ये आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा, A2 ये जो है आपका वैलिड आइडेंटिफायर होगा। इसने पूछा है नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड पूछा है, तो यह आपका पहले डिजिट से स्टार्ट हुआ है, तो C ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इन इज ए पाइथन ऑपरेटर।
कुछ कीवर्ड्स गिवन है और पूछा है कि इसमें से पाइथन का ऑपरेटर कौन सा है, तो वो इज है, इज और इज नॉट। ये आपके ऑपरेटर्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस। ये एक ऑपरेशन गिवन है, इसकी आउटपुट क्या होगी। जब भी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी गिवन होता है प्रिंट में ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज गिवन होगी वो सेम टू सेम आपकी प्रिंट होगी। यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड कुछ भी होगा सेम टू सेम प्रिंट होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ये आपका प्रेसिडेंस बेस है 3 - 5। तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हाई प्रेसिडेंस किसकी है, तो पहले ब्रैकेट होती है फिर एक्सपोनेंशिएशन होता है। तो एक्सपोनेंशिएशन तो आप पहले इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, पहले आपका ये होगा, फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन और स्टार इन दोनों की सेम होती है तो आपकी मर्जी है, पहले आप इसको सोल्व करें या फिर आप इसको सोल्व करते हैं, जो ये रिजल्ट आएगा इसको। जो रिजल्ट आएगा तो पहले हम करते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 2 टू जा 8, तो ये इसका रिजल्ट 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 * 10 मोडुलो डिवाइड बाई 8, 10 प्लस और ये -5। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 200 मोडुलो डिवाइड बाई 8। फिर इसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं, दोनों ही इंटीजर है तो इंटीजर में ही रिजल्ट आएगा, प्लस सोल्व करते हैं 2 जा 4 5 -5। अब इन दोनों की सेम होती है, मर्जी है कौन सा भी कर लें। 35 - 5 दैट इज 30, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इवेलुएट द एक्सप्रेशन प्रिंट करना है आपका, प्रिंट 20 मोडुलो -3। इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमने मॉडुल किए थे मोडुलो डिवाइड बाई -3, तो जो जिससे डिवाइड करना है अगर उसका साइन नेगेटिव है तो समझिए रिजल्ट आपका नेगेटिव में आएगा। और अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आएगा 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। What will be the result of the expression true or false and not true or true। देखिए सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर में नोट की प्रेसिडेंस हाई होती है, फिर उसके बाद एंड की होती है, फिर उसके बाद और की होती है। तो सबसे पहले नोट की होती है, तो नोट ट्रू मीन्स रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एंड की होती है, तो एंड इन दोनों में से जब हम करते हैं फॉल्स एंड फॉल्स, तो रिजल्ट जो हो जाएगा वो इसका फॉल्स हो जाएगा। अब होती है और की, और इधर भी और है इधर भी और है, तो अब हम करते हैं इन दोनों को। और में कोई भी एक ट्रू होता है तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आता है। अब इसमें और इसमें हम करते हैं तो ये भी रिजल्ट जो है ट्रू ट्रू और है, तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। What will be the output of the following प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी ये बताना है आपको। तो A = B पूछा है, या फिर एंड एक एक्सप्रेशन ये गिवन है और एक एक्सप्रेशन आपको ये गिवन है A इज B, ये बात पूछी है इसमें। तो A = B, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर करता है वैल्यूज को, कंपेयर वैल्यूज। और A इज B ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, और ये कंपेयर करता है जो मेमोरी है, मेमोरी ऑक्यूपाई की है ए एंड बी ने, उसको कंपेयर
मेमोरी स्पेस। तो यहाँ देखिएगा वैल्यूज ए एंड बी में वैल्यूज देखिए, ए में 10 है, ए में 10 है, बी में 20 है, बी में 20 है, ए एंड बी, तो ये हो जाएगा ट्रू। एंड ए इज बी, जो ए है वो एक अलग सेट है, बी है वो एक अलग सेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसने एक अलग से मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ए और बी ने एक अलग से मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो ये जो है मेमोरी को कंपेयर करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड ऑपरेटर में कोई भी एक फॉल्स होता है तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही आता है, तो ये इसका रिजल्ट हो जा आउटपुट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और नॉट। एंड में क्या होता है कि पहले कंपेयर करता है टू वैल्यूज में, मतलब चेक करेगा, पहले पहली वैल्यू को चेक करता है, फिर दूसरी वैल्यू को चेक करता है। पहली स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर वो ट्रू है, स्टेटमेंट में जीरो जो जब भी कोई वैल्यू आता है दैट मीन्स फॉल्स, और अदर देन जीरो, अदर देन जीरो कोई भी वैल्यूज हैं दैट मीन्स इट इज ट्रू। अगर कोई वैल्यू आपकी जीरो आती है तो मीन्स वो फॉल्स कंसीडर होगा, और जीरो से अलग कोई भी वैल्यू आती है वो आपकी ट्रू कंसीडर होती है। तो एंड में पहली स्टेटमेंट देखेगा, पहली स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स ही प्रिंट कर देगा। अगर पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट को चेक करेगा, और दूसरी स्टेटमेंट आपकी जो भी है उसी को प्रिंट कर देगा। इस टाइप से एंड ऑपरेटर काम करता है। और ऑपरेटर में क्या कहता है कि जो भी पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू मिल गई उसी को प्रिंट कर देता है। इसमें फॉल्स है तो, और फिर देख नेक्स्ट को चेक करेगा, ये भी फॉल्स है तो आपकी फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये फॉल्स है, नेक्स्ट को चेक करेगा, नेक्स्ट ट्रू है तो आपकी उसको प्रिंट कर देगा। ये पहले ही ट्रू आ गई तो इसी को ही प्रिंट कर देगा। और इसमें जो है आपकी पहले ही ट्रू आ गई तो इसी को ही प्रिंट कर देगा। नोट में क्या होता है, अगर आपकी अदर देन जीरो जो होता है वो ट्रू कंसीडर होता है तो आपका फॉल्स होगा, अगर आपका फॉल्स है तो वो आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखेगा 10 एंड 10, तो 10 जो है ये भी ट्रू है, एंड देखेगा ये ट्रू है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका 5 आ जाएगा। नोट 5 मतलब फॉल्स हो जाएगा। इसमें देखिएगा ये आपका ट्रू है, ये आपकी फॉल्स है, और एंड ऑपरेटर में ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो नोट में आपका ट्रू हो जाएगा। इस टाइप से लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो वर्क करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ये है, एक्स में वैल्यूज गिवन है, वाई में वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्स इज वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, और राम इन एक्स, अमित इज नॉट इन वाई। ये मेंबरशिप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और आइडेंटिटी ऑपरेटर। एक्स इज वाई, तो ये जो है ये मेमोरी स्पेस को कंसीडर करेगा, तो ये एक अलग से लिस्ट है, ये एक अलग से लिस्ट है, दोनों ही लिस्ट अलग अलग हैं, तो दोनों ही अलग अलग से मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। x इक्वल्स टू वाई, तो ये वैल्यूज को कंपेयर करेगा, तो वैल्यूज जो हैं वो सेम है दोनों में ही, तो ये आपका प्रिंट करेगा ट्रू। एक्स इज नोट वाई, तो इज नोट हो गया तो ये आपका ट्रू प्रिंट करेगा। एक्स नोट इक्वल्स टू वाई, लेकिन ये तो इक्वल टू है तो ये आपका फॉल्स प्रिंट करेगा। राम इन एक्स, तो राम जो वैल्यू है वो चेक करेगा कि वो एक्स में है या नहीं है, तो एक्स में है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, और एक्स में नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको करते हैं राम नोट इन एक्स, लेकिन x में तो ये है तो ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अमित नोट इन वाई, अमित नहीं है y में तो ये आपका प्रिंट कर देगा ट्रू। तो इस टाइप से ये आपके ऑपरेटर जो हैं वो वर्क करते हैं।
फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स और ट्रू। नोट कर लेना इसको। जितने भी आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन लॉजिकल ऑपरेटर। जितने भी आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रेसिडेंस हाई होती है देन लॉजिकल ऑपरेटर्स के। तो पहले ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको इवेलुएट करेगा। फॉल्स इक्वल्स टू है फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद और को इवेलुएट करेगा, और में कोई भी एक ट्रू आ जाता है तो वो ट्रू ही प्रिंट करता है। अब हमने प्रेसिडेंस में पढ़ा था कि पहले जो है वो ब्रैकेट्स आती हैं, तो पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करता है। पहले जो है सबसे पहले जो ब्रैकेट्स आती हैं उनको सोल्व करेगा। तो पहले ब्रैकेट्स आई हैं तो ये सोल्व होगा। तो इसमें जो है इवेलुएट करेंगे, और में कोई भी एक ट्रू आ गया तो वो प्रिंट करेगा ट्रू। फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो पहले इसको इवेलुएट करेगा, ये आपका प्रिंट करेगा ट्रू, क्योंकि फॉल्स इक्वल्स टू है। फिर उसके बाद इसको इवेलुएट करेगा तो ये आ जाएगा ट्रू। तो इस टाइप से आपके ऑपरेटर जो हैं वो वर्क करते हैं। x इक्वल्स टू आपका 4 है, y इक्वल्स टू 2 है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। तो आपका ये वाला जो है इसमें क्या रिजल्ट आएगा? नोट 1 + 1 मतलब 2, नोट इक्वल्स टू y। तो पहले आपका जो है कंपैरिजन ऑपरेटर सोल्व होगा। कंपैरिजन तो नहीं है इसमें, इसमें है एंड और नोट। लॉजिकल ऑपरेटर है तो पहले आपका नोट सोल्व होता है, फिर एंड, फिर और। तो इसमें जो है ये है, इसके अंदर भी कंपैरिजन है। तो देखिएगा 2 इक्वल्स टू वाई, तो 2 में वैल्यू क्या है? 2 ही है। यस, बिल्कुल, ये तो ट्रू है। ट्रू है, बाहर नोट है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया। उसके बाद और x इक्वल्स टू 4, x में 4 वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। 7 इक्वल्स टू 8, ये फॉल्स हो जाएगा। अब एंड ऑपरेटर है दोनों में ही, एंड ऑपरेटर है तो ये क्या हो गया? फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स। अब इनके बीच में फॉल्स और ऑपरेटर यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का फॉल्स ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे कि किस टाइप के जो है ऑपरेटर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आप प्रैक्टिस करके देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।